स्वागत है आप सभी का मैथ्स विल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम क्लास 11th एनसीईआरटी का कंप्लीट मैथ कवर करने वाले हैं। और इसी सीरीज में आज है हमारी क्लास 8, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिस्टेंस सेट्स फॉर एग्जांपल लेक्चर 217 कवर करने वाले। तो बच्चों, वन बाय वन हम वेन डायग्राम्स, यूनियन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज़, इंटरसेक्शन सेट्स, उसकी कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस ऑफ सेट करेंगे। ये बच्चे हमारा एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि आपके बुक में बताया गया है, मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेल। These diagrams consist of rectangles, closed curves, usually circles. The universal set is represented by rectangle and its subset by circles. आपको आसान भाषा में बता देते हैं बच्चों, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। यूजुअली इनका यूज़ रिलेशनशिप बताने के लिए किया जाता है सेट्स के बीच में, जिसमें हम रेक्टेंगल्स और सर्कल्स की मदद लेते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट को इस तरह से रेक्टेंगल के रूप में दर्शाया जाता है और सेट्स या फिर यूनिवर्सल सेट के सबसेट अगर हम लेते हैं तो उन्हें सर्कल्स की फॉर्म में दर्शाया जाता है। आइए बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, इसे हम सर्कल के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 एंड 3। इसी तरह से बच्चों, सेट बी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल बना करके उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिख देंगे 4 5 एंड 6। और उसके बाद हमने एक यूनिवर्सल सेट माना है। यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह से रेक्टेंगल बना करके रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर सारे ही हमारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। अगर इन तीनों को कंबाइन में जोड़ूं या यूज़ करूं एक साथ, तो इसी को बच्चों हम वेन डायग्राम कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये रिलेशन है यूनिवर्सल सेट का और उसके सब सेट का, इन सभी को मैं एक साथ रिप्रेजेंट करूं तो उसको वेन डायग्राम्स कहते हैं और हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल जिसे यूनिवर्सल सेट माना है। इसके अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए। इसमें हो गया सेट ए और इसी के अंदर ले लिया सेट बी। इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट और इसके सब सेट का रिलेशनशिप वेन डायग्राम्स की मदद से बता सकते हैं। नेक्स्ट बुक के अंदर हमें दो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, इलिस्ट्रेशन 1 एंड इलिस्ट्रेशन 2। तो देखते हैं इनमें क्या दिया गया है। इनमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 to 10। उसके बाद में इसी का हमें एक सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 2 में दिया गया हमें यूनिवर्सल सेट यू जिसके अंदर एलिमेंट्स 7 to 10, इसके सबसेट ए 2 4 6 8 10 10। उसके बाद इसी का एक सबसेट 4 एंड 6। साथ में ही जो हमारा बी है वो हमारा ए का भी सबसेट है, क्योंकि आप देख सकते हैं बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 4 और 6 वो हमारे सेट ए से ही आए हैं। ये बच्चा हमने इसे अलग से लिख लिया है। हमारा यूनिवर्सल सेट, हमारा सेट ए जो कि सबसेट है यू का, सेट बी जो कि सबसेट है यू का, एंड आल्सो सेट बी जो कि सबसेट है ए का। एक हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कल की मदद से, बी को भी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की मदद से, और इन दोनों ही डायग्राम्स को एक साथ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ जो हमारा ये पर्पल कलर का पार्ट है सेट ए को दिखा रहा है और येलो कलर का पार्ट सेट बी को दिखा रहा है। यूनिवर्सल सेट में हम इलिस्ट्रेशन 1 और 2 दोनों को इस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें हमने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल मान लिया है, तो इसके अंदर इसके सारे ही एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनिवर्सल सेट के हमारे 10 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स दिए गए थे हमें 2 4 6 एंड 8। ये रहा हमारा सेट ए, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स इसमें आप देख सकते हैं 2 4 6 8 एंड 10, यानी कि सेट ए भी हम इसके अंदर लिख चुके हैं। उसके बाद हमारा सेट दिया गया है बी जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। जो हमारा सेट बी है इसके अंदर 4 एलिमेंट 4 एंड 6। तो इस तरह से हमने तीनों ही सेट को वेन डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो वेन डायग्राम्स की कहानी यहीं तक थी। हमने जो भी समझना था वेन डायग्राम्स का समझ चुके हैं। अब इन्हें धीरे धीरे और एग्जांपल्स में इसमें और क्लैरिटी आएगी। इसके बाद चलते हैं इन पर जो हम ऑपरेशंस कवर करते हैं वो किस तरह से होते हैं। सेट्स पर बच्चों कुछ ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस किस तरह के बच्चों? जैसे हम पहले नंबर्स पर ऑपरेशन यूज़ कर चुके हैं, एडिशन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसी तरह सेट्स पर भी ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है और हम जो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं उनके नाम। इस पार्ट में हम 3 तरह के ऑपरेशंस को डिस्कस करने वाले हैं जो उनको हम सेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो उनमें बच्चों हमारा पहला है यूनियन, जिसका सिंबल होता है इस तरह का यू लिखते हैं बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में,
और जब दो सेट्स का हम यूनियन लेते हैं तो उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टे यू की तरह होता है, और जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब डिफरेंस की बात आती है तो दो सेट्स के डिफरेंस को हम a माइनस बी इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे लगभग जो नंबर्स में हम माइनस सिंबल का उपयोग करते हैं उसी तरह से ये हमारा कुछ हद तक काम भी करता है। पहले यूनियन के बारे में जान लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल की मदद से यूनियन जान लेते हैं, उसके बाद में आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसको पढ़ेंगे, उससे हमें कुछ क्या है ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हम एक सेट मान लेते हैं, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं 2, 4, 6 एंड 8। और एक सेट बी मान लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स गए हैं 6, 8, 10 और 12। वेन डायग्राम्स में आप सेट ए को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा, सेट को हम सर्कल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं एंड यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल्स के यूज में। अब ए यूनियन बी बच्चों क्या होता है, जब हम दिए गए सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देते हैं जिसमें भी रिपीटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ सिंगल टाइम लिखते हैं, तो उसे यूनियन बोल दिया जाता है। यूनियन भी कुछ नहीं बच्चों, एक सेट ही होता है जिसके अंदर सेट ए और बी, जैसा कि हमें यहाँ दिया गया है, उसी के एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जिनमें हम सेट ए के एलिमेंट्स भी लिखते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स भी लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं सेट ए में जो हमारे एलिमेंट्स थे 2, 4, 6 और 8, उन्हें हमने यहाँ लिख लिया है 2, 4, 6 एंड 8। उसके बाद सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स थे 6, 8, 10 एंड 12। तो यहाँ पर हमने 6, 8 जो हम पहले ही लिख चुके हैं, कॉमन एलिमेंट्स है दोनों ही सेट्स में, तो हमें सिर्फ इन्हें एक बार लिखना है। उसके अलावा हमारे बचे के 2 एलिमेंट्स 10 और 12, इसे भी बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसी ही बच्चों कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। इस तरह के सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक भी कुछ नहीं, सिर्फ एक सेट ही होता है। और वेन डायग्राम्स की मदद से हम ए यूनियन बी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में हमने सेट ए लिखा और पर्पल कलर में सेट बी लिखा है, और यहाँ पर 6 और 8 वो दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में कॉमन थे। अब बात करते हैं यूनियन की डेफिनेशन की। यहाँ पर बताया गया है यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, जो कि हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार दिए गई डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नए सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which consists all the elements of A and all the elements of B, the common elements of being taken only once. The symbol U is used to denote the union. Symbolically, we write A union B and usually read as A union B. इसमें सिंपली बच्चों कुछ नहीं ये बताया गया है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं तो यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, हम उसमें सेट ए के एलिमेंट्स भी लेते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स भी लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें केवल एक बार लेते हैं। इस तरह यू के सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली बच्चों यू नहीं होता, कुछ यू की तरह ही दिखाई देता है सिंबल, इसे यूनियन का सिंबल बोला जाता है। सिंबॉलिकली हम इसे रिप्रेजेंट कर करते हैं ए, इसके बीच में यूनियन का सिंबल, एंड सेट बी, उससे पढ़ते किस तरह से है ए यूनियन बी। और यूनियन ऑफ सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ए यूनियन बी हमारा एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स एक्स टाइप के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि एक्स या तो हमारा ए से बिलोंग करता हुआ मिलेगा या फिर एक्स हमारा बी से बिलोंग करता हुआ मिलेगा। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया है, 2 है हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 4 है वो भी हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, 6 भी हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और 8 भी हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और 10 हमारा सेट बी में बिलोंग कर रहा है, 12 हमारा सेट बी में बिलोंग कर रहा है। और ये भी हमने अभी तक पढ़ा है, हमारा जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं या तो ए में बिलोंग करते हुए मिलेंगे या फिर बी में बिलोंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या दी गई है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, कि दो सेट्स का यूनियन ए एंड बी इज द सेट सी, एक सेट सी होता है, विच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट्स, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, विच आर आइदर इन ए, जो या तो ए में होते हैं, और इन बी या बी में होते हैं, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, साथ में जो दोनों में बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स भी। इन सिंबल्स वी राइट ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बच्चे मैं आपको पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ, एक्स हमारा या तो ए से बिलोंग करता हुआ मिलेगा या फिर बी से बिलोंग करता हुआ मिलेगा। द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेन डायग्राम। ये भी बच्चा आपको रिप्रेजेंट कर मैं दिखा चुका हूँ। इस तरह के वेन डायग्राम्स बना करके हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 12 कर
एग्जाम्पल 12 में क्या दिया गया है, लेट ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6, बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 6 8 10 और 12। हमें इसका यूनियन फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी यही एग्जाम्पल करवाया था, इसका यूनियन हम फाइंड कर चुके हैं। इसमें सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स दोनों लिखे जाएंगे और जो एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन होंगे उनको केवल एक बार लिखा जाएगा। यानी कि हमने पहले सेट ए लिख लिया है पूरी तरीके से, उसके बाद में जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको छोड़ दिया है क्योंकि एक बार 6 और 8 हम लिख चुके हैं। उसके बाद में जो एलिमेंट्स बच गए थे बी में उनको हमने लिख लिया है। सेपरेटली हम सेट ए को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम्स की मदद से, और बी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 13 की बात करें तो हमें इसमें दिया गया एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए आई ओ यू। एक सेट बी दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई यू। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें ए यूनियन बी निकालना है और ये शो करना है कि ए यूनियन बी हमारा सेट ए के ही इक्वल है। तो ये बच्चों ए यूनियन बी लिखते हैं। ए यूनियन बी किस तरह से लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन है उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे। आप ए यूनियन बी लिखने के लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपके पास जो सेट बड़ा दिया गया है उसके सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट ए बड़ा दिया गया है तो उसके आप सारे एलिमेंट्स एक बार लिख लीजिए, जैसे कि ए ई आई ओ यू। उसके बाद आप सेट बी देखिए जो आपको दिया गया है, उसमें से वो एलिमेंट्स लिख लीजिए जो आप सेट ए में पहले ही लिख चुके हैं। तो सेट ए में हम ए आई यू पहले ही लिख चुके हैं, यानी कि सेट बी से हमारे पास लिखने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि हमारा ए यूनियन बी आ चुका है। और आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू ये हमारा सेट ए भी था, यानी कि सेट ए के भी इक्वल हो गया ये। तो यहाँ पर हम ए यूनियन बी भी निकाल चुके हैं और ये भी दिखा चुके हैं कि ए यूनियन बी हमारा इक्वल आता है सेट ए के। अब ये ऐसा यहाँ पर हुआ क्यों है, क्योंकि हमारा जो बी था वो ए का ही एक सबसेट था। ए आई यू हमारा सबसेट है ए ई आई ओ यू का, क्योंकि इसमें जो 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 3 एलिमेंट इस सेट में ही बिलोंग करते हैं। इसी कारण ये सेट ए के इक्वल आया है हमारा ए यूनियन बी। अगर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में हमें एक सेट दिया गया है एक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स है राम, गीता एंड अकबर विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, हु आर इन द हॉकी टीम, और जो हॉकी खेलते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं सेट एक्स जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं राम, गीता एंड अकबर, जो क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। उसके बाद वाई सेट हमें दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है गीता, डेविड एंड अशोक, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11, जो क्लास 11th के ही हैं, हु आर इन द फुटबॉल टीम, जो कि फुटबॉल खेलते हैं। हमें क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। तो सेट वाई आ गया हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं गीता, डेविड एंड अशोक, जो कि फुटबॉल टीम में है। आप एक बात यहाँ नोटिस करते हैं, ये दोनों ही एलिमेंट्स या फिर सेट्स ऐसे सेट्स हैं जिनमें क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे यहाँ पर जो गीता एक मेंबर है वो दोनों ही खेल में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि हॉकी भी खेलती है और फुटबॉल भी खेलती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट गीता है, यानी कि हमें गीता को सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी सभी एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना है। तो एक्स यूनियन भी अगर हम निकालना चाहें तो हम सिंपली लिख देंगे राम, गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक। तो हमने यूनियन निकाल लिया एक्स और वाई का, जिससे हमें पता चला कि ये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं या फिर बोथ खेलते हैं, जिसमें गीता फुटबॉल भी खेलती है और हॉकी भी खेलती है।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमें कुछ यूनियन की प्रॉपर्टीज दी गई है जिन्हें 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हमें क्या किया है कि ए यूनियन बी आप ले लो, चाहे बी यूनियन ए ले लो, सेम होता है और इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। एग्जाम्पल की मदद से बच्चों प्रयास करें। मान लेते हैं सेट ए, इसमें एलिमेंट्स 1 2 और एक सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है 2 3। ए यूनियन बी अगर मैं लिखूं तो मेरा आएगा 1 2 3, और बी यूनियन ए लिखूं तो ही बच्चों आएगा मेरा 1 2 एंड 3। दोनों ही सेट सेम आए हैं, यानी क्या मैं ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं, एक ही बात है। इसी के बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपको 3 सेट दिए गए हैं, आप पहले 2 सेट्स का यूनियन ले लीजिए, उसके बाद तीसरे सेट के साथ उसका यूनियन ले लीजिए, या फिर पहले आप लास्ट 2 सेट का यूनियन ले लीजिए और उसके बाद उसका सेट ए के साथ यूनियन ले लीजिए। दोनों ही सेट्स इक्वल होंगे, इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं बच्चों। ले लेते हैं सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2, सेट बी जिसके लिए अंदर एलिमेंट्स 2 3, और सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। मैंने एक कॉमन लिया है सभी में, आप चाहें तो सभी डिफरेंस ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो हमारा ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3, इसका हमें यूनियन करना है सी के साथ जिसमें एलिमेंट्स 3 और 4। तो ये आएगा हमारा 1 2 3 एंड 4। अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें सेट ए हमारा, एक बार इसको सिंपल वैसे ही लिख लेंगे, और बी और सी का यूनियन लिख लेंगे जिसमें हमारा आएगा 2 3 एंड 4। उसके बाद दोनों का यूनियन लिखेंगे, इसमें आएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं दोनों ही सेट्स बराबर आए हैं, जबकि हमने पहले वाले में ए यूनियन बी लिया था, उसके बाद उसका सी के साथ यूनियन लिया था, और इसमें हमने पहले बी और सी का यूनियन लिया था, उसके बाद दोनों का ए के साथ यूनियन लिया था। दोनों ही हमारे रिजल्ट सेम है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई लेंगे तो क्या आएगा, जैसा कि आप जानते हैं फाई एक एम्प्टी सेट होता है, यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। अगर मेरे पास सेट है एक ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 और 2, और दूसरा है मेरा एम्प्टी सेट, या फिर आप इसे सेट बी मान सकते हैं जो क्या है एक एम्प्टी सेट, और आप इस तरह से इसे फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं ए यूनियन बी अगर लेता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे 1 और 2, या फिर आप ए यूनियन फाई लें तो भी मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे 1 और 2 जो कि ए के ही बराबर है, और यही प्रॉपर्टी में बताया गया है कि ए के वो बराबर होंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पर आइडेंटिटी 4 में बताया गया है, अगर आप ए का यूनियन ए के साथ लेते हो तो आपको सेट ए ही दोबारा मिलेगा। आइए इसे समझते हैं उस एग्जांपल से। सेट ए एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2, ए यूनियन ए अगर हम लिखेंगे, एक बार और लिख लेते हैं ताकि हमें दोनों साइड देखने में आसानी हो, एक से इमेजिन ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं ए में एलिमेंट्स है 1 और 2, और ए में एलिमेंट्स है 1 और 2। ए का यूनियन लेंगे तो हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट हैं कॉमन उनको एक बार लिखते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट को लिखते हैं। इनमें दोनों ही सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन है तो इनको एक बार लिखेंगे, और इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो सेट ए के हमारा बराबर आ जाएगा। यही हमारा ये आइडेंटिटी कहती है, और इसे कहते हैं हम आइडेंटिपोटेंट लॉ। उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें दी गई है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, और सेट ए का हमें यूनियन दिया गया है सेट यू के बराबर। इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्सल सेट ऑफ लॉ कहा जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ यू या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसे हम इमेजिन कर सकते हैं, जिससे अगर हम ले लें सेट यू, ये हमारा सेट यू रहा, और सेट ए जो कि हमारे इसी का सबसेट होगा, तो इसी के अंदर ही हमारा सेट ए आएगा। और मैं यू और सेट ए का अगर यूनियन लूँ तो हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट एफ ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन है उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो अगर सेट ऑफ यू के एलिमेंट्स में लिखूँ तो मेरा पूरा ही सेट यू आ जाएगा। उसके बाद अगर सेट ए के एलिमेंट्स लिखूँ तो आप सोच सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पहले ही सेट यू में आ चुके हैं, यानी कि इन्हें दोबारा नहीं लिखना, यानी कि मेरे पास सिर्फ सेट यू के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यानी कि मेरा जो
यूनिवर्सल सेट और सेट उसके सबसेट का जो यूनियन आएगा वो मेरा सेट यू ही आएगा। तो इसी के साथ हमारी पांचवी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है। ये था हमारा यूनियन और उसकी 5 प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। अब बच्चों इंटरसेक्शन की बात करें तो उसे हम सेम एग्जांपल से समझते हैं जैसा कि हमने एग्जांपल 14 में किया था। यहाँ पर हमने यूनियन निकाला था, इसी में हम समझते हैं इंटरसेक्शन क्या आता है। अगर हमें 2 सेट्स दिए गए हैं और हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों ही सेट में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं हमारे ये सेट एक्स और सेट वाई, हमारा कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? गीता। गीता कौन है? जो दोनों ही गेम्स खेलती है, वो हॉकी भी खेलती है और फुटबॉल भी खेलती है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? हमारा एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? इस तरह का उल्टा यू का सिंबल इसका होता है। अगर हम इसी में एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखें तो उसमें बच्चों कौन सा एलिमेंट्स आएगा? सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, गीता। अब चलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यानी इंटरसेक्शन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में ही कॉमन होते हैं या दोनों में ही बिलोंग करते हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे हम तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इसमें हमारा एलिमेंट बिलोंग करता है, उसको डिफाइन करेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स दोनों में ही बिलोंग करता है। और अगर आपके इस तरह से सेट वेन डायग्राम में दिखाना चाहे तो हमारा जो बीच का पार्ट है ये हमारा कॉमन एरिया को शो करता है। ये हमारा बीच का पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को प्रेजेंट करता है। उसके बाद इसका सिंबल हम कर चुके हैं, इस तरह का उल्टे यू का इसका सिंबल होता है और सिंबॉलिकली हम सेट ए और सेट बी के इंटरसेक्शन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पर इसके बाद इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 14 तक हम कर चुके थे। एग्जांपल 15 हमारा किसका है? इंटरसेक्शन का। हमें दिया गया है कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12 एंड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं बच्चों एग्जांपल 12 क्या था। तो ये था बच्चों हमारा एग्जांपल 12 जिसमें हमें सेट दिया गया था एक ए और एक सेट दिया गया था सेट बी। इसे अपने लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, सेट ए हमारा क्या दिया गया है? 2, 4, 6 एंड 8। और सेट बी क्या दिया गया है? 6, 8, 10 एंड 12। हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एक सेट ही होता है जिसके अंदर हम दिए गए सेट के वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों ही सेट में कॉमन होते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें इसमें दे रखा है एलिमेंट 2, 4, 6 एंड 8। इसमें दे रखा है 6, 8, 10 और 12। तो आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट 6 और हमारा एलिमेंट 8 दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 6 और 8। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद एग्जाम्पल 15 देखते हैं। सर बच्चों एग्जाम्पल 16 देखते हैं। एग्जाम्पल 16 में क्या दिया गया है? कंसीडर द सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14 एंड फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। मैं फिर से करें एग्जाम्पल 14 में जो एलिमेंट सेट दिए गए थे उनका इंटरसेक्शन में निकालना है। देखते हैं एग्जाम्पल 14 क्या था। तो ये था बच्चों हमारा एग्जाम्पल 14। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। एक सेट दिया गया एक्स जिसमें हमारे एलिमेंट्स है राम, गीता, अकबर, और सेट वाई जिसमें एलिमेंट्स है गीता, डेविड एंड अशोक। हमें इसका सोल्यूशन करना है। हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो पहले निकाल सकते हैं। इसमें क्या आएगा? हमारा एक एलिमेंट कॉमन है वो है सिर्फ गीता। इसका भी बच्चों आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17 में क्या दिया जाएगा बच्चों में? एक सेट दिया गया है ए जिसके अंदर गए हमें एलिमेंट्स 1 to 10। एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स 2, 3, 5 एंड 7। हमें क्या निकालना है? फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। हमें प्रूव करके दिखाना है। सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। सेट ए हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और सेट बी हमारा क्या है? 2, 3, 5 एंड 7। और हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। आप देख सकते हैं हमें 2, 3, 5 एंड 7 हमारे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो जाएगा हमारा आंसर बच्चों 2, 3, 5 एंड 7 ही है हमारा इंटरसेक्शन। और आप देख सकते हैं 2, 3, 5 और 7 ये मेरा सेट बी ही है, यानी कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ गया सेट बी के। तो दोनों ही बातें हम शो कर चुके हैं। वो ऐसा हुआ किस लिए है? क्योंकि जो हमारा सेट बी दे रखा है वो सेट ए का ही सबसेट है, यानी कि बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही एलिमेंट सेट ए से आए हैं। यानी कि सेट बी जो सारा का सारा ए में से आया, मतलब इसके सारे ही एलिमेंट्स कॉमन हो गए। जब दोनों इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारा जो छोटा सेट है बी वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
जैसे हमने सेम इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टीज़ की थी, वैसे ही सेम हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों इसकी, और 1 बाय 1 सब हम सभी को देखते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव करने का भी प्रयास करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। आप चाहे सेट ए और बी का इंटरसेक्शन लें या फिर सेट बी और ए का इंटरसेक्शन लें, दोनों ही को लाएंगे, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा बच्चों, आप देखते हैं दोनों में एक एलिमेंट हमारा 2 है कॉमन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा सिंगल एलिमेंट 2। और अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो क्या है बच्चों, देखते हैं बी में एलिमेंट से 2 और 3 और ए में एलिमेंट से 1 और 2, वही एलिमेंट कॉमन तो कॉमन ही रहेगा एलिमेंट बी, तो इसमें आ जाएगा बच्चों हमारा अगेन एलिमेंट बी। अगेन ये हमारा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, और इसी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ भी कह देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। इसके बाद सेकंड में हमें क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इस तरह ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों ही बराबर आएंगे, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो देखते हैं जो एसोसिएटिव लॉ, सबसे पहले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हमारा क्या आएगा 2। उसके बाद लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो बच्चा हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा एलिमेंट 2 कॉमन और सी में हमारा है 3 और 4, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये तो हमारा सेट आ जाएगा 5। और अब निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या आएगा, इसमें एलिमेंट्स 2 और 3 और इसके अंदर एलिमेंट्स 3 और 4, कॉमन एलिमेंट आ गया 3। इसके बाद निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी में एक एलिमेंट है 3 और सेट ए में एलिमेंट हमारे पास 1 और 2, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये जाएगा हमारा एम्प्टी सेट या फिर 5 भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा दोनों ही सेट बराबर आए हैं, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या दी गई है, लॉ ऑफ पाई एंड यू। इसमें हमें क्या गया है कि आप एक एम्प्टी सेट और एक सेट ए का अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो वो आपका आएगा हमेशा एम्प्टी सेट, और आप यूनिवर्सल सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन लेते हो तो वो आएगा हमेशा ही ए। इसे एग्जांपल से कहते हैं, हम एक सेट लेते हैं ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट लेते हैं बच्चों बी जिसके अंदर हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, हमारा एलिमेंट है 5। तो अगर आप अब ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा एम्प्टी सेट आएगा, जो कि हमारा एसोसिएटिव वो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट कहता है। इसे आप ए इंटरसेक्शन 5 भी बोल सकते हैं। मैंने सेट बी ले लिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमारा एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद में क्या कहता है सेकंड, यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा वो एक सेट ए ही आएगा। तो मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और सेट ए मान लेते हैं हमारा वही 1 2 3। हम यूनियन और इंटरसेक्शन लें सेट ए की, तो आप देख सकते हैं हमारे 1 2 और 3 सभी यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारा सेट आएगा 1 2 3, और ये हमारा ए सेट ही आ गया। दिस इंप्लाइज यूनियन इंटरसेक्शन ए, यानी कि यूनियन यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो सेट हमारा ए ही आएगा। सॉरी बच्चों, बीच में यूनियन बोल गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए हमारा क्या आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए आएगा, क्या आएगा हमारा, तो सेट ले लूँ मैं ए जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 3 और 4, और दोबारा से ही मैं सेट ए ले लूँ इसके अंदर एलिमेंट्स 2 3 और 4, क्योंकि हमारा सेट ए तो सेम है। अब हम ए इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो हमारा सेट्स क्या आएंगे, दोनों ही सेट्स में सेम ही एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 और 4 ही आ जाएगा, जो कि हमारे एक ही बराबर है। ये हमारा इडम्पोटेंट लॉ कहता है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हमने बी और सेट सी का यूनियन ले रखा है और उसके बाद उसका हम सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो हमारा इंटरसेक्शन है इसे हम सेट बी और सेट सी पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह से, हमने सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन ले लिया, उसके बाद दोनों का यूनियन, उसके बाद ए और सी का हमने इंटरसेक्शन ले लिया, यानी हमारे जो इंटरसेक्शन था हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी पर और सी पर। पहले हमने ए का इंटरसेक्शन ले लिया बी के साथ, उसके बाद ए का इंटरसेक्शन ले लिया और सी के बाद इन दोनों के बीच में साइन था यूनियन का, वो हमने साइन वैसा का वैसा लगा दिया, और हमने जो इंटरसेक्शन का साइन था उसको हमने बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं सेट ए जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स 1 और 2
एक सेट लेते हैं बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 और 3, और एक सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट्स 3 और 4। तो सबसे पहले ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं। सबसे निकालते हैं पहले बी यूनियन सी, हमारा क्या आएगा, बी यूनियन सी में हम सारी एलिमेंट्स लिख देंगे और जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे। तो ये हमारा सेट आएगा 2, 3 एंड 4। उसके बाद इस सेट की हम इंटरसेक्शन कर देंगे एक के साथ 2, 3 और 4। तो इस सेट में और हमारे सेट ए में कॉमन एलिमेंट्स कौन थे, 2, तो ये जाएगा हमारा एलिमेंट 2। इसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट लगाते हैं। पहले हम लगाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, ये हमारा सेट ए और सेट बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है हमारा 2, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए और सी में हमारा कोई भी एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है, यानी कि ए और सी इंटरसेक्शन हमारा आ जाएगा बच्चों एम्प्टी सेट, यानी कि 5। तो लिख लेते हैं 5। इसके बाद अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। अब 2 और 5 का अगर हम इंटरसेक्शन लें, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट है और एक दूसरा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा वही सेट आएगा जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट 2। तो आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों ही बराबर आ चुके हैं और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी। डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी का क्या होता है, इज द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए में बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी में बिलोंग नहीं करते। सिंबॉलिकली हमें किस तरह से राइट करते हैं, ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। इसे बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद एक सेट दिया गया है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स 2, 5, 6 एंड 7। हमें इसका अगर ए माइनस बी निकालने को बोल दिया जाए तो हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं लिखना जो सेट बी में भी हमारा बिलोंग करता है या कॉमन है। आप देख सकते हैं 1 हमारा सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो हमारा ए माइनस बी में वो एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमारा 2 हमारा सेट ए में और सेट बी में भी है, इस एलिमेंट को हम नहीं लेंगे। उसके बाद एलिमेंट 3 हमारा सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो हम सेट एलिमेंट 3 को भी ले लेंगे। उसके बाद एलिमेंट 4 हमारा सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो एलिमेंट 4 भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद एलिमेंट 5 हमारा सेट बी में बिलोंग करता है, इसको हम नहीं लेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ए माइनस बी का मतलब, हमें सिर्फ ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट बी में बिलोंग ना करते हो। हमारे पास यहाँ सेट ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे जो कि सेट बी के बिलोंग नहीं करते थे या फिर सेट बी में कॉमन नहीं थे। इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और एक है सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स 2, 4, 6 एंड 8। हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो आइए बच्चों लिखते हैं ए माइनस बी हमारा क्या होगा। ए माइनस बी का मतलब हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ हमारे ए में ही हों, बी के अंदर वो एलिमेंट्स बिलोंग ना करते हों। तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 क्योंकि हमारा सेट बी में बिलोंग नहीं करता। उसके बाद 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा सेट बी में बिलोंग करता है। उसके बाद एलिमेंट 3, उसके बाद 4 को नहीं लेंगे क्योंकि सेट 4 में बिलोंग करता है। उसके बाद एलिमेंट 5 और उसके बाद एलिमेंट 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सेट बी में बिलोंग करता है। तो ये बच्चा होगा हमारा ए माइनस बी। इसके बाद हमें अगर बी माइनस ए निकालना है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट्स बी सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं करते। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 है जो सेट ए में बिलोंग करता है। उसके बाद 4 है वो भी सेट ए में बिलोंग करता है। और उसके बाद अब हमें निकालना है बी माइनस ए। बी माइनस ए यानी कि हमें सिर्फ बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए के साथ कॉमन नहीं है या फिर ए में बिलोंग नहीं करते। तो बी में हमारा पहला एलिमेंट है 2 हमारा सेट बी में सेट ए में बिलोंग करता है, तो 2 हम नहीं लेंगे। उसके बाद एलिमेंट 4 भी हमारा सेट ए में बिलोंग करता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद एलिमेंट 6 ये भी हमारा बी में ए में बिलोंग करता है, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद बच्चा हमारा सिर्फ एलिमेंट 8 जो कि ए में हमारा कॉमन नहीं है, तो बी माइनस ए आ जाएगा हमारा 8। यहाँ पर बच्चों आप एक नोट भी लिख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता।
नॉट होल्ड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा a माइनस बी नॉट इक्वल आया है b माइनस ए के। जबकि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a माइनस बी मेरा b माइनस ए के इक्वल आ जाता हर एक केस में, तो हम ले लेते कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर हमें एक भी केस ऐसा मिल जाता जिसमें हमारा a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं है, तो हम कह देते हैं कि हमारा पूरा ही जो सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल 19, इसी में एक सेट दिया गया है V जिसके अंदर एलिमेंट्स है A, E, I, O, U, और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स है A, I, K एंड U। हमें फाइंड आउट करना है V माइनस बी एंड B माइनस बी क्या होगा। तो ये बच्चे फाइंड आउट करते हैं। V माइनस बी क्या होगा आपका, हमें V के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि B में हमारे नहीं होंगे, या फिर V के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि केवल B में है और केवल V में है लेकिन B में नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं हमारा A इसमें बिलोंग करता है तो हम A नहीं लिखेंगे, E आ जाएगा हमारा, उसके बाद I इसमें बिलोंग करता है तो I भी हम नहीं लेंगे, उसके बाद O आ जाएगा, उसके बाद U भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट B माइनस बी क्या आएगा, B के वो एलिमेंट्स जो कि A में ना हो। तो हमारा पहले एलिमेंट है A जो कि V में भी है तो हम A को नहीं लेंगे। उसके बाद I हमारा V में है तो हम इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा एलिमेंट K, ये हमारा V में बिलोंग नहीं करता तो हमारा एलिमेंट K इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद एलिमेंट U हमारा कि V में बिलोंग करता है तो एलिमेंट U भी हम नहीं लेंगे। तो ये हो गया बच्चे हमारा सोल्यूशन। और नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक रह गया डिसजॉइंट। तो नेक्स्ट है बच्चा हमका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आप एक सेट लेते हो A जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 और एक सेट लेते हैं B जिसके अंदर एलिमेंट्स 4 5 एंड 6, तो आप देख सकते हैं दोनों में ही कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सेट A एंड सेट B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। सेकेंडली आप बच्चों क्या कह सकते हैं, अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं और वो हमारा एम्प्टी आ जाए तो भी हम इन सेट्स को कह देंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब बच्चों बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उस पर चलते हैं। बुक के अंदर तो आपको बच्चों कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो आप लिख सकते हैं टू सेट्स A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, कि दो सेट्स A और B डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे कब, इफ़ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी आए, दैट इज इफ़ A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर हमें A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A बताया गया है। आप लिख सकते हैं आपका A माइनस बी क्या है, सिर्फ बच्चा आपका ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये बच्चा आपके पार्ट मैंने अलग अलग पेंट कर दिए हैं। जो आपका जो ब्लैक वाला पार्ट है वो दिखाता है A माइनस बी का, यानी कि इसमें एक एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इसमें नहीं है जो कि B के अंदर भी इसके कॉमन आते थे। ये बीच वाला पार्ट दिखाता है आपका A इंटरसेक्शन B को, यानी कि वो एलिमेंट्स जो सेट A में भी बिलोंग करते हैं और सेट B में भी बिलोंग करते हैं। और ये आपका जो ग्रीन पार्ट है वो दिखाता है आपका B माइनस ए पार्ट को। तो आप देख सकते हैं सेट ये वाला जो ब्लैक पार्ट है और ये जो पिंक वाला पार्ट है और ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, तीनों ही सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, यानी कि आपका ब्लैक वाला पार्ट पिंक वाले पार्ट से मैच नहीं करता। यानी इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स ना तो इसमें है और ना इसमें है, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ना ही इसमें है और ना ही इसमें है। तो आपका जो ये तीनों ही सेट्स हैं बच्चों, ये आपके डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो आपका जो सेट A माइनस बी है, A इंटरसेक्शन B है और B माइनस ए, ये आपस में बच्चों सारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। यानी कि अगर आप A माइनस बी और सेट A इंटरसेक्शन B, इस सेट और इस सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास वो एम्प्टी आएगा। इसके बाद अगर आप A माइनस बी और B माइनस ए, इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी आपके पास वो एक एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद अगर आप A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा। यही हमने डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन लिखी है। अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी आए तो हम सेट दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मिलते हैं नेक्सट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस जिसमें हम रीड करेंगे। थैंक यू।